तो आज हम फिर से एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ उसका बेसिक है वो पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद में अपन उनके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अब इसमें यही चलेगा, थोड़े से नोट्स पढ़ते जाओ, उनका बेसिक पढ़ते जाओ, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करने हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह अपन सॉल्व आगे से आगे करते जाएंगे। सो फर्स्ट है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी कि जब दो वेक्टर होते हैं तो उनके बीच का जो एंगल है वो उसको अपन ने क्या माना, थीटा। तो वो अपने को डिफाइन करना है। लेट अल्फा बीटा बी एनी टू वेक्टर्स नॉन जीरो वेक्टर्स, यानी उनकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए ऐसे वेक्टर ऑफ द इनर प्रोडक्ट स्पेस वी एफ, यानी कि वी एफ अपने को पता है वेक्टर स्पेस है, बट यहाँ पे क्या दिया है, ये इनर प्रोडक्ट स्पेस भी है। तो वी एफ कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है, उसके कोई दो नॉन जीरो वेक्टर्स है अल्फा एंड बीटा। तो उन अल्फा और बीटा दो वेक्टर्स के बीच में कोई एंगल है, वो क्या है, थीटा। थीटा भी यानी एंगल बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो उस थीटा को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा एंड नॉर्म ऑफ बीटा, वेयर थीटा, इसकी वैल्यू क्या है थीटा की, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू पाई, यानी कि थीटा की वैल्यू जो है जीरो से पाई के बीच में है। थीटा की वैल्यू जीरो से जीरो भी हो सकती है और जीरो से ज़्यादा भी हो सकती है और पाई से कम भी हो सकती है और पाई के इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, ये कंडीशन थीटा की। अब है नॉर्म वेक्टर स्पेस। नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस पहले तो अपन ने पढ़ा था इनर प्रोडक्ट स्पेस, अब अपन पढ़ेंगे नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस। ए वेक्टर स्पेस वेयर एफ इक्वल्स टू सी और आर, एक ऐसा वेक्टर स्पेस जहाँ पे फील्ड क्या है, एफ या तो सी है या फिर आर, यानी कि या तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है या फिर रियल नंबर्स का फील्ड है, इज कॉल्ड ए नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस इफ, वो उसको अपन नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस कब कहेंगे, तब इफ ईच अल्फा बिलोंग्स टू बीटा। अल्फा क्या है, वेक्टर जो किससे बिलोंग करता है, वी से, एंड देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर नॉर्म ऑफ अल्फा सच दैट, यानी कि अब ये तो तीन कंडीशंस है, अगर ये फॉलो करता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉर्म वेक्टर स्पेस। पहले भी तीन कंडीशन थी, जब अपन वो प्रूव करते थे तो क्या प्रूव हो जाता था, आईपीएस, इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब अपने को ये तीन कंडीशन प्रूव करनी है। अब यहाँ पे अल्फा ऑलरेडी वी से बिलोंग करता है और यहाँ पे अल्फा क्या है, एक रियल नंबर है और इसका यहाँ पे नॉर्म भी गिवन है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, फर्स्ट है नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी में क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो नॉर्म ऑफ अल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड नॉर्म ऑफ अल्फा इक्वल्स टू जीरो इफ एंड ओनली इफ अल्फा इक्वल्स टू जीरो, यानी कि इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, जब अल्फा की वैल्यू जीरो है। सेकेंड, नॉर्म ऑफ ए अल्फा, यानी कि ए क्या है, स्केलर और अल्फा वेक्टर, यानी कि जब नॉर्म के अंदर ओनली वेक्टर नहीं बल्कि वेक्टर और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन दिया हो, तो इसको अपन सेपरेट कैसे करेंगे, अल्फा अलग और स्केलर अलग और वेक्टर अलग, यानी कि ए अलग और अल्फा अलग। बट यहाँ पे तो क्या आएगा, मोड, और अल्फा में क्या आएगा, वेक्टर में नॉर्म। सो मोड ऑफ ए एंड नॉर्म ऑफ अल्फा। थर्ड, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये वही होगी सेम, कुछ याद आया जो अपन ने पहले पढ़ा था पिछली वीडियो में, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, है ना, यही पढ़ी थी अपन ने, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा, और वही अपने को यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूव करनी है। तो इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, एवरी आईपीएस इज नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस, यानी कि हर एक इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉर्म वेक्टर स्पेस होता है, अपने को प्रूव करना है। तो माना कि लेट वी एफ बी एनी आईपीएस, वी एफ कोई एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है और अल्फा बिलोंग कहाँ से करता है, वी एफ से। तो बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्म, अपने को नॉर्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पता है कि नॉर्म ऑफ अल्फा क्या होता है, रूट ऑफ अल्फा अल्फा। अब अपने को फर्स्ट क्या प्रूव करना है, नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, नॉन नेगेटिव में क्या होता था, अल्फा अल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो बस वही है, अल्फा अल्फा इक्वल्स टू। अब अपन नॉर्म की डेफिनेशन से देखें तो ये इधर अपन अल्फा अल्फा लेते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो मोड हट जाएगा इधर, और इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर।
और इधर ये क्या बचेगा, अल्फा अल्फा। तो अल्फा अल्फा की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर। तो नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर। अब ये वैल्यू अपने को पता है कि ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये वाली वैल्यू नॉर्म के इक्वल है, नॉर्म ऑफ अल्फा के, तो ये वैल्यू भी क्या होगी, 0 से बड़ी है उसके इक्वल। अब इसका भी अपन और उसको सिंप्लीफाई करें तो स्क्वायर हटा दें तो क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फर्स्ट अपन को ये प्रूव करना है, अपन ने पढ़ा था कि नॉर्म ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ अल्फा इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे नॉर्म ऑफ अल्फा या तो 0 के इक्वल है या 0 से बड़ा है, तो अपन ने ले लिया नॉर्म ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ। कब होगा, जब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल, ये अपने को लेके आना है। तो नॉर्म ऑफ अल्फा को अपन ने ओपन किया, नॉर्म ऑफ अल्फा का वैल्यू किसकी इक्वल होती है, रूट ऑफ अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू 0। फिर और सॉल्व किया तो रूट हट जाएगा, तो या फिर सिंपल सी मैथमेटिक्स है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, रूट हट जाएगा अल्फा अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा अल्फा 0 है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ये अपने प्रूव हो गया। अब सेकंड अपने को क्या प्रूव करना है, ए अल्फा इक्वल्स टू मोड ऑफ ए इन नॉर्म ऑफ अल्फा, यही है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म अपने को क्या LHS लेके चलना है, लेफ्ट हैंड साइड, ए अल्फा नॉर्म ऑफ ए अल्फा। अब ये कैसा होगा, ए अल्फा, यानी कि यहाँ पे जो भी मोड नॉर्म के अंदर जो भी आता है वैल्यू, उसका अपने को क्या करना है, डबल बार रिपीट करके लिखना है और रूट के अंदर लिखना है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ए अल्फा और ए अल्फा इसको अपन ओपन कर लेते हैं जैसे अपन पहले कर रहे थे। कोमा से पहले वाली वैल्यू में क्या है, ए अल्फा, यानी कि एक तो वेक्टर है और एक स्केलर, स्केलर बाहर आ जाएगा और वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही होता है। तो ए तो रह गया बाहर और ये जो वेक्टर है अल्फा वो कोमा के बाद वाली वैल्यू से हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो अब ब्रैकेट के अंदर तो क्या लिखेंगे, अल्फा अल्फा, और इससे मल्टीप्लाई में जो ये ए है वो निकलेगा बाहर, बट ऊपर आएगा बार। क्यों, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि जब भी कोमा के बाद अगर स्केलर आ रहा है तो स्केलर को जब अपन बाहर निकालेंगे तो कॉन्जुगेट के साथ निकलेगा, ठीक है। तो अल्फा अल्फा बार और प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाय ए बार, ये अपने को पता होना चाहिए कि जेड मल्टीप्लाई जेड बार कितना होता है, मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। ये मैंने आपको बोला था कि ये आगे भी अपनी चीज़ यूज आएगी और इसकी मैंने अलग से वीडियो डाल रखी है। तो अब ए रिपीट हो रहा है तो मोड ऑफ ए का स्क्वायर और ये अल्फा अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको अलग अलग कर देती हूँ, ए को अलग और अल्फा अल्फा को अलग, और दोनों के ऊपर क्या है, रूट, तो ये भी रूट में और ये भी रूट में। अल्फा अल्फा का रूट तो क्या था, नॉर्म ऑफ अल्फा, और इसका रूट किया तो स्क्वायर हट जाएगा, तो मोड ऑफ ए, और इक्वल में इधर क्या चल रहा था, नॉर्म ऑफ ए अल्फा। तो ये अपने जो चाहिए थी वही इक्वेशन आ गई, नॉर्म ऑफ ए अल्फा इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए एंड नॉर्म ऑफ अल्फा, ठीक है। आपने को थर्ड क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। टू प्रूव नॉर्म ऑफ ए अल्फा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा। अब ये मैं फिर से वही प्रोसेस बताऊंगी, ये अपन पहले भी प्रूव कर चुके हैं ट्रायंगल इक्वालिटी, फिर भी बता देती हूँ यहाँ पे जल्दी से। नॉर्म उसका अपने को क्या लेने चलना है, ये तो RHS, ये LHS लेके चल रहे हैं। तो नॉर्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रूट ऑफ ए अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा, मोड हटाया, सॉरी रूट हटाया, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर और ये रूट हट गया। अब एक बार अल्फा मल्टीप्लाई होगा अल्फा से, एक बार अल्फा बीटा से, फिर बीटा अल्फा से और बीटा बीटा से। अल्फा अल्फा नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर, ये नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर, ये ए अल्फा एज इट इज, सॉरी अल्फा बीटा एज इट इज, और ये बीटा अल्फा को अपन ने क्या कर दिया, अल्फा बीटा, और ऊपर कॉन्जुगेट का साइन आ गया। अब इसको अपन ने मान लिया पूरे को z, तो z प्लस जेड बार क्या होता है, 2 रियल पार्ट ऑफ z, तो 2 रियल पार्ट को लिखते हैं RE शॉर्ट में, और z क्या है अपने ए अल्फा, तो ये ए अल्फा लिख दिया, और ये बाकी की एज इट इज़, ये वाला अपने फॉर्मूला यूज़ आया है। और नहीं समझ आ रहा है तो पहले अपन ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ चुके हैं, सेम वो की वही है ये डिट्टो। अब यहाँ पे क्या है, इक्वल में चल रहा था, ये एज इट इज़ लिख दिया।
अब यहाँ पे अपने ये चीज़ भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, टू एज इट इज़, चेंज क्या होगी, रियल पार्ट ऑफ ए अल्फ़ा। अब रियल पार्ट ऑफ जो ए अल्फ़ा को अपन ने क्या माना, जेड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड, तो ये मोड लगा दिया, और जेड अपन ने क्या माना, ए अल्फ़ा, ये अल्फ़ा लिख दिया, और यहाँ पे साइन है तो ये साइन आएगा लेस देन इक्वल टू का। सो मोड ऑफ ए प्लस सॉरी नॉर्म ऑफ ए प्लस बीटा का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, वही फॉर्मूला बन रहा है, तो नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड। अब तीनों चीज़ें प्रूव हो चुकी है, मतलब एवरी आईपीएस यानी कि प्रत्येक आईपीएस जो होता है वो क्या होता है, नॉर्म वेक्टर स्पेस भी होता है। डिस्टेंस इन एन आईपीएस। ओके, इनइक्वालिटीज पढ़ चुके अपन, उसके बाद में अपन ने एंगल्स के बारे में पढ़ा था, टू वेक्टर्स के बीच एंगल, और उसकी एक थ्योरम की थी। अब अपन पढ़ेंगे डिस्टेंस इन एन आईपीएस, यानी कि जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है उसमें अपन डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स। यहाँ पे भी डिस्टेंस किसके बीच में निकलेगी, टू वेक्टर्स के बीच में, और वहाँ पे थीटा निकाला था वो भी टू वेक्टर के बीच में था। तो वेक्टर कौन से, अल्फा बीटा इन आईपीएस वीएफ, यानी कि कोई वीएफ कोई आईपीएस है, यानी कि इनर प्रोडक्ट स्पेस, इसके दो वेक्टर्स है अल्फा बीटा, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इज डिफाइंड एज नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा, यानी कि इसके साथ इनर प्रोडक्ट, एंड इज डिनोटेड बाय डी ब्रैकेट अल्फा बीटा। अब डी का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ठीक है, और इसको डिफाइन ये याद होना चाहिए किस तरीके से करेंगे। अब अपने को नॉर्मली बस ये याद रखना है, अल्फा माइनस बीटा का नॉर्म। अब अपन इसको नॉर्म की डेफिनेशन से भी ओपन करें तो ये ही आएगा, क्योंकि नॉर्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे अपने वहाँ पे था अल्फा का नॉर्म, तो आगे क्या आ रहा था, रूट ऑफ अल्फा अल्फा, यानी कि अल्फा दो बार रिपीट हो रहा था ब्रैकेट में, तो अल्फा माइनस बीटा है तो यहाँ पे भी अल्फा माइनस बीटा दो बार रिपीट होगा, और इसका रूट, तो वही सेम चीज़ है, बस यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा करना है, तो ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा। शॉर्ट में और दिया है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और डिस्टेंस बिटवीन, इसके एक और न्यू डेफिनेशन है, डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स अल्फा एंड बीटा इन एन आईपीएस वीएफ इज डिफाइंड बाय नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा, यानी कि अल्फा माइनस बीटा का इसी के साथ इनर प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया अपना डिस्टेंस का फॉर्मूला मैन। अब अपन इससे रिलेटेड एक करते हैं थ्योरम। For any two vectors alpha and beta in an IPS VF, prove that, यानी कि VF कोई IPS इनर प्रोडक्ट स्पेस है जिसके दो वेक्टर्स है अल्फा एंड बीटा, तो अपने इसके लिए दो चीज़ें प्रूव करनी है। एक तो फर्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, एंड डिस्टेंस अल्फा बीटा इक्वल्स टू जीरो, यानी कि डिस्टेंस इन दोनों के बीच जीरो कब होगी, इफ एंड ओनली इफ अल्फा इक्वल्स टू बीटा, ये अपने को प्रूव करना है। चलिए करते हैं, अपन इसका क्या करते हैं, पहले ये वाला पार्ट लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा, ये होगी। अब ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब अपन ने क्या किया कि इस वैल्यू को मान लिया इक्वल टू जीरो, तो डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा इज इक्वल्स टू जीरो। अब डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा इक्वल्स टू जीरो है, तो डिस्टेंस बिटवीन अल्फा बीटा किसके इक्वल था, रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा, तो इसको अपन ने जीरो के इक्वल रख दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, रूट हट जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू जीरो, तो इसका मतलब क्या है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल्स टू जीरो, ट्रांसफर किया अल्फा इक्वल्स टू बीटा, ये अपने हो गया प्रूफ। सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन बीटा एंड अल्फा, तो डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा इज इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ नॉर्म, अपने को पता है कि नॉर्म के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अब डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा, यहाँ पे अपना डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा किसके इक्वल था, नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा, अपने आप वही लिख दिया।
अपन ने इसमें से क्या किया, -1 कॉमन निकाल लिया, तो नॉर्म आगे पीछे वही सेम, और -1 कॉमन निकल गया और ये हो गया बीटा माइनस अल्फा। अब ये -1 क्या है, स्केलर ही है, ये वेक्टर्स और ये स्केलर है, तो स्केलर को अपने को क्या करना पड़ता है, बाहर लिखना पड़ता है, और अंदर क्या होते हैं वेक्टर्स। इसको बाहर निकाला तो ये किस में निकलेगा, मोड में निकलेगा। ये अपना फॉर्मूला अपन को याद है कि नॉर्म ऑफ ए अल्फा इक्वल्स टू मोड ऑफ ए डॉट नॉर्म ऑफ अल्फा। तो मोड ऑफ ए यानी कि मोड ऑफ स्केलर, तो यहाँ पे स्केलर -1 है तो इसका मोड निकल गया, एंड नॉर्म ऑफ बीटा माइनस अल्फा यानी कि नॉर्म ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो -1 का मोड क्या होगा, +1, यानी कि मोड किसी की भी लगो हो तो वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है। तो -1 का +1 एंड बीटा माइनस अल्फा का नॉर्म, वो क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा का नॉर्म क्या था, डिस्टेंस बिटवीन अल्फा बीटा। इसको अपन कैसे लिखते थे, अल्फा माइनस बीटा का नॉर्म, है ना, इन दोनों के बीच माइनस। तो अब ये चीज़ दी हुई है तो इसको अपन डिस्टेंस में कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन बीटा अल्फा, इस तरह से उल्टी हो जाएगी इसकी। तो बस ये हो गया अपना प्रूफ। अब सी वाला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अल्फा बीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन अल्फा गामा प्लस डिस्टेंस बिटवीन गामा बीटा। अब यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन अल्फा बीटा अपन LHS लेके चलेंगे। अब इस डिस्टेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस बिटवीन अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा, नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा, यानी कि दोनों वेक्टर के बीच का डिफरेंस इक्वल्स। अब अपन ने क्या किया, अब अपने को गामा भी चाहिए, तो अपन एक काम करते हैं, इसमें गामा को प्लस भी करा देते हैं और माइनस भी करा देते हैं, इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसी सेम चीज सेम वैल्यू को अपन प्लस भी करा देते हैं और माइनस, तो अपने गामा चाहिए तो अपन ने गामा को एक बार प्लस करा दिया और माइनस भी करा दिया, तो इससे इसमें कोई डिफरेंस चेंज नहीं आया ना। अब इसको अपन ओपन करें तो ये माइनस गामा और ये प्लस गामा क्या हो जाए, कैंसिल आउट, फिर उससे अपने को क्या मिलेगा, यही चीज़ मिलेगी। तो अपन ने क्या किया, इसमें अल्फा में तो माइनस गामा कर दिया और बीटा में गामा को क्या कर दिया, प्लस, है ना। तो ये हो गया अल्फा माइनस गामा प्लस गामा, और ये माइनस बीटा था, ये माइनस बीटा प्लस एंड माइनस गामा। अब ये दोनों चीज़ों को अपने को सेपरेट निकालना है, ठीक है। तो बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी, अपन ने ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ी थी, उसमें क्या था, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा, यही था। तो ये अपने पूरा क्या है, नॉर्म, ये पूरी एक डिजिट है बीच में, ठीक है। ये है अल्फा और ये है बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का नॉर्म क्या होगा, अल्फा अलग और बीटा अलग, बीच में प्लस का साइन, और ये नॉर्म का इधर दोनों में साइन लग जाएगा, बट यहाँ पे क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो इधर ये चीज़ चली रही थी, डिस्टेंस बिटवीन अल्फा बीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, और इसको अपन ने सॉल्व किया। तो अब इसको अपन डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एंड गामा एंड डिस्टेंस बिटवीन गामा एंड बीटा, ये हो गया अपना सॉल्व। अब डी, डिस्टेंस बिटवीन अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन अल्फा प्लस गामा एंड बीटा गामा, बीटा प्लस गामा। तो अपन फिर से LHS लेके चलेंगे, फिर से वही इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। अब अल्फा माइनस बीटा में अपन ने क्या किया, एक बार गामा प्लस करा दिया, एक बार माइनस करा दिया, वही सेम चीज़ है। तो एक बार अपन ने प्लस करा दिया और ये माइनस बीटा, तो या तो आप गामा माइनस बीटा ले लो या फिर आप माइनस बार कॉमन लेके बीटा प्लस गामा कर दो, एक ही बात है, क्योंकि अपने को क्या चाहिए यहाँ पे, बीटा प्लस गामा चाहिए, बीटा भी पॉजिटिव चाहिए और गामा भी पॉजिटिव चाहिए। तो अपन ने क्या किया, बाहर इस ये माइनस में ऑलरेडी था ही बीटा, और गामा जो माइनस वाली वैल्यू वो भी अपन बीटा के साथ ले लेंगे, तो इनमें दोनों में बाहर माइनस कॉमन निकल गया, तो ये क्या हो गया, बीटा प्लस गामा, और दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आ गए अपने पास। अब वापस वही चीज़, इसमें क्या लगा दिया अपन, डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये हो गई पूरी एक अल्फा वैल्यू, इसको मान लेते हैं अपन पूरी एक, ये पूरी एक अलग वैल्यू, ये पूरी एक अलग वैल्यू। जब दो वैल्यूज़ के बीच में माइनस है, डिफरेंस है, और दोनों नॉर्म के अंदर है, तो इसका मतलब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन अल्फा माइनस बीटा, यानी कि ये पूरी वैल्यू एंड ये पूरी वैल्यू और बीच में कोमा, ये फॉर्मूला होता है ना डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस बिटवीन अल्फा प्लस गामा एंड बीटा प्लस गामा, तो ये हो चुका है अपना प्रूफ।
कुछ भी नहीं है, पहले इनका बेसिक समझो, फिर उनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा इजीली, अगर आपने वो ढंग से समझा है और पढ़ा है तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।